हे एवरीवन, माय नेम इज दीपशिखा गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन के पिछले 10 साल का एनालिसिस, इन डेप्थ एनालिसिस में लेकर आपके सामने आ गई हूँ। देखो, बहुत सिंपल है। जब आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हो और अगर उस एग्जामिनेशन में पिछले सालों में क्या पूछा गया है, क्या पैटर्न रहा है, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है, यही आपको नहीं पता तो आप क्या तैयारी कर रहे हो। बहुत सिंपल है कि तैयारी करते वक्त आपको एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि व्हाट आर दी मोस्ट यील्डिंग टॉपिक, सबसे ज्यादा किन एरिया से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। मेक श्योर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है अगर आप इस वीडियो पे प्रेजेंट है, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है मेरे वीडियो से तो। और यस, अगर आपको वीडियो सेशंस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर ऑल दी अपडेट्स। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आपके सामने आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा होगा और इस चार्ट में मैंने परसेंटेज को टॉपिक्स के साथ में यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि सबसे ज्यादा कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और सबसे कम कंपैरेटिवली कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो एक बार यहाँ पर इस एरिया को देख लेते हैं मेरे साथ, स्टार्टिंग विद मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले एरिया से पूछे गए हैं, ठीक है। उसके बाद में आ जाता है सेल बायोलॉजी, देन कम्स जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, प्लांट बायोटेक, एनिमल बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, सिस्टम्स बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, न्यूरो साइंसेस, मेडिकल बायोटेक, फार्मास्यूटिकल, मरीन, कंप्यूटेशनल, ठीक है। तो अब ये वाला जो लास्ट का एरिया है ये तो उन लोगों के लिए एक्चुअली है ही नहीं जो कोर लाइफ साइंसेस की पढ़ाई कर रहे होते हैं, वो इन एरियाज से क्वेश्चंस को मेजॉरिटी छोड़ ही रहे होते हैं। आप लोगों का फोकस मेनली शुरू के टॉपिक्स पर ही होता है, तो वहीं पे आपको फोकस करना है बच्चों, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो पिछले 10 सालों में इन्हीं एरिया से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस को पूछा गया है, इन्हीं पे आपको फोकस करना है। ऑलराइट, नाउ बात कर लेते हैं अब ऐसे 10 टॉपिक्स के बारे में जिनसे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं या फिर जिनकी फ्रीक्वेंसी एग्जाम में रिपीट होने की बहुत बहुत ज्यादा रही है, ठीक है। तो एक एक करके इन 10 टॉपिक्स के बारे में बताऊंगी। और ये वो 50 टॉपिक्स नहीं है जिनका प्रॉमिस मैंने आपसे किया है, वो 50 टॉपिक्स जिनसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं, जिनके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, उनकी लिस्ट का वीडियो मैं आपको अलग से आपके साथ शेयर कर रही हूँ मोस्ट प्रोबेबली टुमारो। सो मेक श्योर इस चैनल पे आप जुड़े हुए हैं, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा जिससे कि उसका अपडेट आपको मिल जाए। पीडीएफ टेलीग्राम पर भी मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे सामने है एंजाइम काइनेटिक्स एंड मैकेनिज्म्स, ठीक है। आप सब जानते हो सीएसआईआर में भी ये वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड एरिया है और डीबीटी जेआरएफ में भी यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। फ्रीक्वेंसी अगर आप देखोगे 10 में से 8 बार ये क्वेश्चन एग्जाम में अपीयर हुआ है। डिटेल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर माइकेलिस मेंटेन काइनेटिक्स, लाइनवीवर वर्क प्लॉट, इनहिबिशन टाइप्स एंड कैटालिटिक मैकेनिज्म से काफी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। देन कम्स रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, 7 बार, कम से कम 10 में से 7 बार ये अपीयर हुआ है एग्जामिनेशन में। टॉपिक्स की बात करेंगे क्लोनिंग वेक्टर्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, पीसीआर टेक्निक्स, जीन क्लोनिंग स्ट्रेटेजी से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद इम्यूनोलॉजी, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं, अगेन काफी बार अपीयर हुआ है ये। एलाइजा, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, इम्यूनोप्रेसिपिटेशन और फ्लो साइटोमेट्री से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली देखने मिलते हैं। देन मोल बायो, जीन एक्सप्रेशन रेगुलेशन से काफी क्वेश्चंस आते हैं। कवर्स ओपेरॉन मॉडल्स, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस एंड आरएनए इंटरफेरेंस। ऑलराइट, देन कम्स सेल सिग्नलिंग पाथवेज, इसमें बात करेंगे तो ये भी काफी फ्रीक्वेंटली रिपीट होने वाला टॉपिक है। और यहाँ पर आ जाएगा आपका एमएपीके पाथवे, पीआई3 के एकेटी, जैक स्टैट पाथवे एंड देयर रोल्स इन सेल प्रोसेसेस। ऑलराइट, देन कम्स प्लांट बायोटेक, टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो काफी ज्यादा ये भी अपीयर होता है। एम्फेसिस ऑन माइक्रो प्रोपेगेशन, सोमैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस एंड हेप्लॉइड प्रोडक्शन, ठीक है जी। देन बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर भी काफी सारी चीजें पूछी जाती है। बायोरिएक्टर डिजाइन, स्केलिंग अप प्रोसेस, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। देन आ जाता है जीनोमिक्स एंड प्रोटियोमिक्स, यहाँ पर नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग, माइक्रो एरे, मास स्पेक्ट्रोमेट्री एंड डेटा एनालिसिस से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर आता है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, बायो रेमेडिएशन वगैरह, यहाँ पर माइक्रोबियल डिग्रेडेशन ऑफ पॉल्यूटेंट, फाइटो रेमेडिएशन एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। फिर आ जाता है यहाँ पर बायोइन्फॉर्मेटिक्स, जहां पर ब्लास्ट, मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट, फाइलोजेनेटिक ट्री कंस्ट्रक्शन वगैरह से क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली आपसे पूछे जा रहे होते हैं।
तो ये कुछ एनालिसिस है, इन डेप्थ एनालिसिस की किस एरिया से कितने क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जैसे कि मैंने बताया, मैंने आपको जो फर्स्ट चार्ट दिखाया था दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल बच्चों। उसको देखकर पढ़ोगे तो आई थिंक आप काफी अच्छे से समझ पाओगे कि कौन से एरियाज पे आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है। और ये चार्ट बहुत मेहनत करके बनाया गया है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड इन डेप्थ एनालिसिस करके बनाया गया है। तो मेक श्योर इस पे ध्यान दे रहे हैं आप लोग और इसे इसके अकॉर्डिंग आप टॉपिक्स को फॉलो भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने बोला, आपसे 100% प्रोबेबल टॉपिक्स या 100% प्रोबेबल क्वेश्चंस की सीरीज मैं आपके लिए स्टार्ट करने वाली हूँ डीबीटी जेआरएफ की वेरी वेरी सून। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड यस, इफ यू वांट कि मैं सीरीज स्टार्ट करूं जल्दी से जल्दी, तो मेक श्योर कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बता दीजिए कि मैम यू वांट यस दैट यू वांट दिस सीरीज। एंड वन मोर थिंग, अगर आप चाहते हैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे कि मैं वीडियो बनाऊं आपके लिए डीबीटी जेआरएफ एग्जामिनेशन या सीएसआई नेट या किसी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो भी आप मुझे बता सकते हैं इसी पर्टिकुलर वीडियो के चैट बॉक्स में। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एवरीवन, विल सी यू वेरी वेरी सून इन द नेक्स्ट सेशन। मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को, लाइक कर दिया है वीडियो को, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन कमेंट में मिल जाएगा। दिस इज इट, बाय एवरीवन।